अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूं आयशा बख्श। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने कहा है कि मुल्क एक बार फिर अपने पांव पर खड़ा हो रहा है। अब लॉन्ग मार्चेस, धरनों और पुरतशद्दुद एहतजाज की इजाज़त नहीं दी जाएगी। एक गिरोह संजीदा मुज़ाकरात और सियासी फाहमो तफहीम की सलाहियत नहीं रखता। उन्होंने कहा कि 2013 से शुरू होने वाला तरक्की का सफ़र जारी रहता तो आज IMF की ज़रूरत होती ना बैरूनी मदद की। पाकिस्तान के अवाम अब किसी को तामीर और तरक्की के सफ़र में रखना डालने की इजाज़त नहीं देंगे और मसनूई सियासी बहरान पैदा करने की किसी कोशिश को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। नवाज शरीफ गुज़श्ता कई दिनों से शहबाज हुकूमत की कामयाबियों का जिक्र कर रहे हैं। यूँ वो सियासी और अखलाकी एतबार से अपने भाई की हुकूमत को भरपूर सपोर्ट दे रहे हैं, जो गैर मामूली बात नहीं है। नवाज शरीफ का शुमार अब पाकिस्तान ही नहीं बल्कि जनूबी एशिया में भी एक मंजे हुए और तजर्बाकार सियासतदानों में होता है। ऐसे में सवाल पैदा होता है कि खुद कभी 58-2B, कभी फौजी इनकलाब और कभी अदालती फैसलों से इक़्तिदार से महरूम होने वाले सियासी रहनुमा किस बुनियाद पर इतना बड़ा दावा कर रहे हैं कि अब लॉन्ग मार्चेस, धरनों और पुरतशद्दुद एहतजाज की इजाज़त नहीं दी जाएगी और मसनूई सियासी बहरान पैदा करने की किसी कोशिश को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। क्या नवाज शरीफ समेत पाकिस्तान में किसी भी हुकूमत ने अपने खिलाफ लॉन्ग मार्चेस या इंतशार पैदा करने की खुद इजाज़त दी? क्या नवाज शरीफ ने खुद अपने अदवार में पैदा हुए मसनूई सियासी बहरान को रोकने की कोशिश नहीं की थी? क्या वो मसनूई सियासी बहरान रोकने में कामयाब रहे? ऐसे में फिर एक सवाल जन्म लेता है कि नवाज शरीफ इतने ज्यादा एतमाद का इजहार क्यों कर रहे हैं? ये दुरुस्त है कि उनके भाई शहबाज शरीफ खुद अपनी तकरीरों में 1 पेज का बरमला एतराफ़ करते हैं। शहबाज हुकूमत को हाल ही में मिलने वाली मैक्रो माशी कामयाबियों में 1 पेज का ही किरदार है, मगर 3 बार मुल्क के वजीर आजम रहने वाले सियासी रहनुमा से ज्यादा कौन समझ सकता है कि पाकिस्तान में 1 पेज खत्म होते कितनी ही देर लगती है? या फिर क्या नवाज शरीफ बहुत से उतार चढ़ाव देखकर ये समझ चुके हैं कि 93, 99 और 2017 में उन्होंने मुजाहिमत अपनाकर गलती की? दरअसल उनके भाई की सियासत से मंसूब मुफाहिमती सोच ही की रहा है। क्या नवाज शरीफ के इस एतमाद की वजह अपने भाई की मुफाहिमती सोच है, या बेहतर होते मैक्रो माशी आदादो शुमार, या फिर अपनी बेटी की पंजाब में फाल सियासत? क्या है नवाज शरीफ के एतमाद की बड़ी वजह? यही अपने पैनल से जानने की कोशिश करेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, जैगम खान, रजा रूमी और हमाद गजनवी साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। लॉन्ग मार्च, धरनों और पुरतशद्दुद एहतजाज की इजाज़त नहीं, मसनूई सियासी बहरान कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। क्या नवाज शरीफ ज़रूरत से ज़्यादा एतमाद का इजहार कर रहे हैं? शहजाद चौधरी साहब 3 बार के वजीर आजम हैं। नवाज शरीफ साहब भरपूर सियासी तजर्बा रखते हैं, कभी आइनी, कभी गैर आइनी, कभी अदालती फैसलों से फारिग हुए हैं। क्या कॉन्फिडेंस का ही इजहार है या ओवर कॉन्फिडेंस है ये? आयशा, ये कहाँ लाहौर में बैठ के बात कर रहे थे? जी, ये इस्लामाबाद में। जी, ये गुज़िश्ता रोज़ लाहौर की गुफ्तगू है। लाहौर में बैठे और अपनी बेटी के साथ पंजाब के कैपिटल में लाहौर में बैठ के बात कर रहे थे। ठीक है। अच्छा, अब यूं है कि एक तो आपके सवाल से जाहिर होता है कि नवाज शरीफ भी अब उनके हो लिए, यानी किसी और तरफ चले गए, यानी वो नजरियाती या वो जो बाकी मामला थे जो इनके साथ जुड़े हुए थे, जहाँ कहा जाता था कि 2 धड़े हैं PMLN के, उसमें एक धड़ा वो है जो शहबाज शरीफ का, जो ज्यादा मेरे ख्याल में कोई बहुत ज्यादा पसंद उनके अमल के हिसाब से नहीं किया जाता, लेकिन फिर साथ नवाज शरीफ साहब का वो रवैया या वो जो नजरियाती सियासत लेके चल रहे थे, वो बदकिस्मती से लगता है कि शायद आपके सवाल से कि अब वो नहीं रही और अब वो भी 1 पेज के ही हो गए हैं। अच्छा, लेकिन मेरा ख्याल है कि उससे ज्यादा बड़ी चीजें हैं जिसकी बुनियाद पे वो बात कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई इतना बड़ा रब्त है नवाज शरीफ साहब में और उन लोगों के बीच में जिनके बारे में आप जिक्र कर रही हैं कि 1 पेज के ऊपर चले गए। मेरा ख्याल है वो रब्त नहीं है। अगर होता तो शायद शुरू से ही वजीर आजम नवाज शरीफ बन चुके होते। हुआ क्या है, 2-3 चीजें उससे पहले मैं बयान कर लूं, आपके सवाल में बड़ी मजेदार है। तो आपने कहा कि लॉन्ग मार्च, धरनों और पुरतशद्दुद एहतजाज, तो इसके ऊपर फैज का एक शेर याद आ गया कि लौट जाती है उधर को भी नजर, क्या कीजिए अब भी दिलकश है तेरा हुस्न, मगर क्या कीजिए। बात यह है कि लॉन्ग मार्च तो चौधरी इफ्तिखार वाला था जो नवाज शरीफ साहब ने खुद लीड किया और कमाल का लीड किया, यानी उन्होंने रातों रात मामलात को बदल के रख दिया और गवर्नमेंट से और उस वक्त के लोगों से ये वादा कर लिया कि चौधरी इफ्तिखार साहब वापस आएंगे चीफ जस्टिस के तौर पे। बहुत कामयाब, जिसके बाद वकीलों को और तमाम लोगों को बहुत ज्यादा एक उनमें एनर्जी आई और उसके बाद एक हमारी जुडिशरी के अंदर बड़ी तब्दीली आई। गो के
गो के उसके बाद एक इफ्तिखार चौधरी साहब का जमाना आपने देखा। सुप्रीम कोर्ट में तशद्दुद की बात होती है तो सुप्रीम कोर्ट पे वो हमला याद आ जाता है जो कि हुआ गालिबन 90s के अंदर, किसी वक्त 93 94 की बात है शायद, उस वक्त की बात है। अच्छा 12 96 हाँ 96 के अंदर 97 के अंदर। अच्छा तो धरना जरा मुश्किल काम है क्योंकि उसमें जरा मेहनत ज्यादा लगती है, इसलिए शायद उससे बचे रहे। लेकिन दुनिया में धरने भी हिस्सा रहे हैं सियासत का, दुनिया भर में। यानी जब भी ये जो हमारी अरब स्प्रिंग थी, ये जब भी कामयाब हुई धरनों की वजह से कामयाब हुई और दुनिया ने बहुत सराहा उसको। तो बहरहाल उसके लिए भी एक माहौल चाहिए होता है कि क्या तो ये सियासी अमल है या नहीं, ये तो बात की बात है। लेकिन जो पब्लिक स्पेसेस हैं, अवामी जगह हैं, वहां पर इस किस्म के मामलात की इजाजत नहीं देती। गो के जीटी रोड के ऊपर जब वो लॉन्ग मार्च लेके चले तो वो भी एक पब्लिक की स्पेस थी। मसनूई सियासी बहरान का जिक्र किया आपने कि मसनूई सियासी बहरान, हम तो ये सुनते आ रहे थे कि अदम इस्तेहकाम है, सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से पाकिस्तान तरक्की नहीं कर पा रहा। अब जो लेटेस्ट एक जो निकली है बात हुई है कि नहीं ये मसनूई सियासी बहरान है, नहीं इस्तेहकाम है। ये हमने नहीं निकाली है, ये वो कह रहे हैं कि ऐसा मसनूई सियासी बहरान खड़ा कर दिया जाता है, अब ये नहीं होने दिया जाएगा। मैं ये कह रहा हूं ना, मैं कह रहा हूं कि देखिए यहाँ पे थोड़ी सोच में तब्दीली आई है, एक नई सोच, नया अंसर शामिल हुआ है जो ये आपको ये बताना चाह रहा है कि कोई सियासी अदम इस्तेहकाम नहीं। क्योंकि उन्होंने देखा कि सियासी अदम इस्तेहकाम का जब भी हम जिक्र करते हैं एक नेगेटिविटी आती है कि गवर्नमेंट अभी तक काबू क्यों नहीं कर पाई इस चीज को। तो उन्होंने कहा अपनी नरेशन के अंदर, नैरेटिव के अंदर आहिस्ता आहिस्ता आप इसको कहो कि ये मसनूई सियासी बहरान है। तो ये एक चेंज है नैरेटिव के अंदर जो कि आगे नजर आती है। अब टाइम के हिसाब से बात करता हूं क्विकली। असल में लाहौर और पंजाब के अंदर पीटीआई को जिस इफेक्टिवली पुरअसर अंदाज में वहां की गवर्नमेंट ने नलिफाई किया है, ना उनकी आवाज को इकट्ठा होने, यकजा होने दिया है, ना उनको जाहिरी तौर पर कहीं उनका इकट्ठ होने दिया है। आवाज और इकट्ठ, ये दो चीजें जहां इकट्ठी हो जाए वहां पे मोमेंटम बिल्डअप होना शुरू हो जाता है सियासी। तो बड़े इफेक्टिवली उन्होंने उसको कंट्रोल किया है, शहरों के अंदर भी, और शहरों को भी आपस में मिलने नहीं दिया। वरना तो इसलिए पीटीआई आपको कमजोर नजर आती है, और वो जो जोर जो सिर्फ इस वक्त आपको खैबर पख्तूनख्वा से नजर आता है वो कोई रंग लाता नजर नहीं आता। ये इफेक्टिव स्ट्रेटेजी है जो पंजाब के अंदर है। पता ये करना चाहिए कि उनको बताने वाला, सिखाने वाला कौन है, लेकिन बड़ा पुरअसर तरीके से काम किया। यही चीज आपको वफाक में नजर आती है जहां पर पार्टी के अंदर, केडर्स के अंदर, जो कि आपके सपोर्टर वोटर थे और इमरान खान, इनके बीच में जो जोड़ था, जो रब्त था, वो तोड़ दिया गया है बाय टेकिंग आउट द मिडिल टियर और टियर 2। बहुत कमाल की ये भी स्ट्रेटेजी है। इसके लिए भी ढूंढना पड़ेगा कि वो कौन है, क्योंकि जहां तक मैं जानता हूं इतनी गहरी सोच हमारे महकमों में तो इतनी नहीं होती कि इस तरह की स्ट्रेटेजी लड़ाई है। लेकिन कामयाब स्ट्रेटेजी है। पीटीआई कमजोर विकेट पर नजर आ रही है, इसलिए नवाज शरीफ साहब ये कहते हुए आपको नजर आ रहा है। दुरुस्त गया जी। हमाद साहब क्या 93 में डिक्टेशन ना लेना, 99 में ओवर माई डेड बॉडी और फिर 17 में वोट को इज्जत दो या खलाई मखलूक की नारे लगाने वाले लीडर नवाज शरीफ साहब भाई की सोच को देखते हुए एक नया बयानिया थ्रो कर रहे हैं इस वक्त जी? तो किस बुनियाद पर कॉन्फिडेंट है? कॉन्फिडेंस का जो आपने जिक्र किया कि वो ज़्यादा तो नहीं कि नज़र आ रहा, मेरा ख्याल साथ आपने ये भी कहा कि वो इंतहाई मंझे हुए और तजर्बाकार और गुर्गे बारह दीदा हैं और इस इलाके के वो सबसे सीनियर सियासतदान समझे जाते हैं। तो वो ना ज़्यादा ना कम, वो एक ख़ास वक्त पर एक ख़ास बात कर रहे हैं, जबकि उन्हें लग रहा है कि अब मामलात उस नहज पर आ गए हैं जबकि ये फ़िक्रा बोला जा सकता है। तो देखिए किस बाबत लग रहा है कि मामलात इस नहज पर आ गए? मैं यही अर्ज करने जा रहा हूँ कि आप हम कहते हैं ना बहरान, तो बहरान, सियासी बहरान अपने आप को रिफ्लेक्ट करता है, ये कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडिया तो नहीं है। तो जैसे दोस्त भी कह रहे हैं कि रिफ्लेक्ट किस तरह करता है, वो जलसे जुलूस को, पहिया जाम को, हड़तालें को, ट्रेनें रुक रही हैं, इस तरह के मामला, या फिर कम से कम पार्लियामेंट के अंदर एक वो डिसफंक्शनल सी एक कैफियत पैदा हो जाती है। इस तरह यही लगभग तरीके होते हैं जिससे आपको लगता है कि एक सियासी बहरान जन्म ले रहा है। लेकिन इस सिलसिले में मुसलसल कोशिश की गई कि सियासी बहरान को बढ़ाया जाए या पैदा किया जाए या एक्सेंचुएट किया जाए, लेकिन वो सड़क पर भी भरपूर कोशिश की गई, आपने देखा बड़ी तवील कोशिशें हुई। और इसके अलावा कुछ और भी अंदर से, सिस्टम के अंदर से, जैसे इल्ज़ाम लगाते हैं कि अदालत के एक हिस्से की तरफ से या मीडिया की तरफ से भी ये सब कोशिशें होती रहीं, लेकिन इनके ऊपर इस सारे अरसे में काबू पाने की भरपूर कोशिश की गई और बड़ी हद तक इन मामलात से कम ज़ाहिरी तौर पर निपट लिया गया। यानी उसमें आप समझिए कि 26वीं तरमीम भी लोग कहते हैं शामिल कर लीजिए, पैका भी शामिल कर लीजिए, और सड़क पर जिस तरह आयरन हैंड से सारे मामले को निपटा गया, जिसकी तरह भी दोस्त इशारा भी कर रहे थे, तो इस तरह ये मामलात संभाल लिए गए हैं। अच्छा, बहरान
तो है भारी लफ्ज़। लेकिन बहरहाल इस बात का इकरार करना चाहिए कि मुल्क में एक सियासी बेचैनी तो है। इसलिए आपको मानना पड़ेगा कि जब आप एक इतना बड़ा एक लीडर आप पकड़ के जेल में डाल देते हैं, तो हमने पहले भी देखा है, नवाज शरीफ थे, आराम से हुकूमत चल रही थी, कुछ नहीं होता था, 5 आदमी भी इकट्ठे नहीं होते थे जेल के बाद। लेकिन एक मुल्क में जेर सतह तो एक इज़्तिराब रहता है ना, तो इस वक्त भी वही सूरत हाल है। इमरान खान एक बहुत बड़ी पार्टी के लीडर हैं, एक जेर सतह इज़्तिराब है और वो मुसलसल रहेगा जब तक कि इसका हल नहीं निकलेगा। अब इसका हल क्यों नहीं निकल रहा और इमरान खान साहब का इसमें कितना किरदार है, ये सारी बहसें हम यहाँ पर करते रहते हैं। लेकिन बहरहाल इससे होता ही है कि आवाम का एक हिस्सा जो है उसके अंदर नाउमीदी दर आती है, और अगर आप इसको सियासी बहरान कहना चाहते हैं तो कह लीजिए। लेकिन फिलहाल इसके ऊपर हुकूमत ने ये तमाम चीज़ें जो मैंने गिनवाई, इसकी रोशनी में काबू पा लिया बड़ी हद तक। जी दुरुस्त हो गया। ज़ैगब साहब, मसनूई सियासी बहरान पैदा करने की किसी कोशिश को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा, ये नवाज शरीफ साहब फरमा रहे हैं। मगर जिस मसनूई सियासी बहरान को नवाज शरीफ साहब 3 बार, बेनज़ीर साहिबा 2 बार, जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसा वज़ीर आज़म नहीं रोक सका, इमरान खान जैसा 1 पेज का लीडर जिसके लिए तमाम इदारों में रोड्स बना दी गई, वो नहीं रोक सके। अगर जिस वसवसों का जिक्र शहबाज साहब ने किया, अगर वो वक्त आया तो क्या शहबाज साहब रोक लेंगे? देखिए, इससे जाहिर होता है कि पाकिस्तान में जो सियासी बहरान हैं वो मसनूई नहीं होते और वो मुस्तकिल हैं। आप ये कह सकती हैं कि एक सियासी बहरान है पाकिस्तान में जो मुसलसल चल रहा है और चले जा रहा है और इस वक्त भी बाकी है। अभी आप इस वक्त के बहरान को देख लीजिए, बिल्कुल असली बहरान है। क्या इसके पीछे गुज़श्ता साल का 2024 का मुतनाज़ा इलेक्शन नहीं है? अगर इलेक्शन मुतनाज़ा होंगे तो उसके नतीजे में जो हुकूमत बनेगी क्या वो मुतनाज़ा नहीं होगी? क्या वो लेजिटिमेसी के बगैर नहीं होगी? तो एक ऐसी हुकूमत जो मुतनाज़ा इलेक्शन से बने, जिसकी अपनी लेजिटिमेसी ना हो, तो क्या वो सियासी इस्तेहकाम लाती है? क्या दूसरे चुप करके बैठ जाते हैं? कभी भी पाकिस्तान में अपोजिशन खामोशी से बैठी है? तो सियासी इस्तेहकाम तो उस वक्त तक मौजूद रहेगा जिस वक्त तक इलेक्शन मुतनाज़ा रहेंगे, नंबर 1। और नंबर 2, जब तक सियासी जमातें आपस में रूल्स ऑफ द गेम सेट नहीं करेंगी, ये तय नहीं करेंगी कि पाकिस्तान में जमहूरियत को कैसे चलाना है, तो सियासी बहरान तो रहेगा। थोड़े से अरसे के लिए चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी ने कुछ रूल्स ऑफ द गेम तय किए जो बाद में टूट गए, तो क्या वो मौजूद हैं इस वक्त? और इसके साथ साथ क्या पाकिस्तान में मुक़्तदरा और सियासी जमातों के दरमियान में रूल्स ऑफ द गेम्स मौजूद हैं? तय किए गए? नहीं किए गए। जब 2 निज़ाम एक वक्त में मौजूद होंगे, डिफेक्टो भी होगा और डिजोरे भी होगा, किताब में लिखा हुआ भी होगा और अनलिखा हुआ भी होगा, तो क्या सियासी इस्तेहकाम होगा या सियासी बहरान होगा? ये वो तमाम अज्जाए तरकीबी है सियासी बहरान के पाकिस्तान में जो दहाइयों से चल रहे हैं। इसलिए दहाइयों से पाकिस्तान में सियासी बहरान चल रहा है। ज़ैगब साहब, कतई कलामी की माज़रत, तो ये सब कुछ तो नवाज शरीफ साहब भी जानते होंगे जो मौजूद है, मगर वो जो फिर कह रहे हैं इस वक्त, उसको आप कहाँ रखेंगे? एतमाद की हद तक की बात, एक बैलेंस बात कर रहे हैं, या ज़रूरत से ज़्यादा एतमाद का इजहार है, तो क्यों और कैसे? मुझे मालूम नहीं कि आपने स्टेटमेंट में एतमाद कैसे पढ़ लिया, या एतमाद का इजहार जो है ये तो हम कह रहे हैं ना। उन्होंने जब ये कहा कि इजाजत नहीं दी जाएगी और कामयाब नहीं होने दिया जाएगा, तो आज तक की तो किसी हुकूमत के हाथ में रहा नहीं ये मामला। तो ये तो खौफ का इजहार है, ये तो एतमाद की कमी का इजहार है। अच्छा, जब एक सियासी रहनुमा पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमात का जो कायद है, हुकूमती जमात का सरबराह है, वो परअमन एहतजाज से खौफ महसूस करे। ठीक है, आप ये देखिए कि पुरतशद्दुद एहतजाज की इजाज़त नहीं है, कभी भी नहीं थी, लेकिन क्या लॉन्ग मार्च या धरना कोई गैर कानूनी चीज़ है? उससे क्या हुकूमत को डरना चाहिए? एक सही हुकूमत जो अवाम के वोटों से बनी हो, उसको धरने क्या फ़र्क डाल सकते हैं? लॉन्ग मार्च क्या फ़र्क डाल सकते हैं? पुरतशद्दुद होंगे तो आप कानून से मुताबिक निपटे। इससे तो उनका खौफ जाहिर हो रहा है कि वो अपोजिशन के जमहूरी जो हक है, जो आईन के अंदर लिखा गया है, जिसका ताल्लुक उनकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से है, फ्रीडम ऑफ असेंबली से। माजरत के साथ ज़ैगब साहब, आपने एक बड़ा डिफरेंट नुक्ता निकाला है कि खौफ का शिकार है। एक अपोजिशन का मुमकिन अलायंस की बात हो रही है, मुलाकातें हो रही है, जिसके बाद ईद के बाद इकट्ठ की बात हो रही है। क्या फिर गुफ्तगू या ये बात कहने का मकसद मौलाना और दीगर जमातों तक भी वो पैगाम पहुंचा रहे हैं, या बात कह रहे हैं कि नहीं अब ये नहीं होगा, या रुके इससे? देखिए, वो जो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं किस हैसियत से कह रहे हैं।
अब ये सोचना पड़ेगा। मैं जब उनकी किसी बयान को सुनता हूँ तो मुझे सोचना पड़ता है कि मुस्लिम लीग नवाज़ के रहबर के तौर पर कह रहे हैं, मरियम नवाज़ के अब्बू के तौर पर कह रहे हैं, या हाइब्रिड सिस्टम के स्पोक्स पर्सन के तौर पर कह रहे हैं। अब इस बयान को देखिए, मुझे ये लगता है कि गुज़श्ता कई साल से उनकी सियासत का जो बुनियादी महवर है वो विरासत की मुंतकिली है बेटी की तरफ, और वो नहीं चाहते कि इसमें कोई भी खतरा, खौफ, कोई मसला दरमियान में आए। और बहुत थोड़े साल हैं कि अगर मरियम इस वक्त कामयाब नहीं हो पाती तो वो जम नहीं पाएगी, विरासत का अमल ही अधूरा रह जाएगा। और इस वक्त जो विरासत के प्रोसेस है उसमें सबसे बड़ा खतरा जो है वो पीटीआई है। इसलिए वो मुकम्मल बैक कर रहे हैं, जो वो कह रहे हैं उस रगड़ा प्रोग्राम की मुकम्मल हिमायत कर रहे हैं, जिसकी वजह से पीटीआई उनकी बेटी के लिए कुछ चैलेंज ना दे पाए, उसको इतना वक्त मिल जाए कि वो संभल जाए। दुरुस्त। रजा रूमी साहब, बतौर वजीर आजम 5 आर्मी चीफ की तैनातियां करने वाला वजीर आजम अपने खिलाफ मसनूई सियासी बहरान नाकाम नहीं बना सका तो उनके भाई कैसे बना सकेंगे? एतमाद है, जरूरत से ज्यादा एतमाद है। शुक्रिया आयशा, आपने खुद ही जो है उसका अपने सवाल का जवाब दे दिया। बिल्कुल जरूरत से ज्यादा एतमाद है। देखिए, दो तरीके से इस बयान को देखने की जरूरत है। एक तो जो लॉन्ग रेंज जैसे कहा जाता है, एक अमूमी तौर पर तारीखी तनाजुर में अगर इस बयान को देखें तो जो भी जैकम साहब कह रहे थे वो बिल्कुल दुरुस्त कह रहे थे कि अगर एक हुकूमत की लेजिटिमेसी के ऊपर सवालात हों, यानी कि जिस इलेक्शन के थ्रू वो गवर्नमेंट बनी है, तो फिर एक मुस्तकिल मसला तो दरपेश रहेगा। वो मसला तो कोई हवा में नहीं जाएगा, जितनी मर्जी सख्ती कर ली जाए, निमट लिया जाए आनी हाथों से, वो मसला जूं का तू रहा है। और दूसरी अहम बात यह है कि जो माशी मसाइल है पाकिस्तान के, अगरचे कि उनमें कमी होती दिखाई दे रही है, लेकिन उसके समरात अवाम तक अभी मुंतकिल नहीं हुए। जो आला सतह की महंगाई रही है, जिससे कि लोग सख्त परेशान और तंग रहे हैं माजी करीब में, वो उसकी शरह में तो कमी हुई है, लेकिन अशियाए खुर्दोनोश और आम जिंदगी एक शख्स की वो तो काफी महंगी है अभी भी, और काफी तकलीफ दे भी है। तो इसलिए अवामिल तो मौजूद है जहां पे इज़्तिराब और बेचैनी जो है वो मौजूद है। और जिस तरह अभी कहा गया कि एक बड़ी पार्टी के ऊपर सख्तियां, पाबंदियां, उसके लीडर को जेल में रखना, ये चीज सस्टेनेबल नहीं होती, देर पा नहीं होती। तो पहले तो ये एक तनाजुर है, इसलिए ये मसला तो रहेगा, चाहे ज़ेरे ज़मीन इज़्तिराब रहे, चाहे हल्का फुल्का रहे, वो मुकम्मल तौर पे जाएगा नहीं। अब आ जाते हैं कि अभी जिन अवामिल की बुनियाद के ऊपर गालिबन ये बातें मियाँ साहब ने कही हैं अपने किसी मोतमिद से बात करते हुए, वो अब उसको जरा देख लेते हैं। उसमें यह कि फिलहाल जो खतरात पिछले साल डेढ़ में दिखाई दिए इस गवर्नमेंट को और मुक्तदरा को, वो अब उस तरह के जो हैं थ्रेट्स वो मौजूद नहीं है। उसमें सबसे पहली तो एक चीज थी कि अदलिया की तरफ से जो एक तासुर दिया जाता है कि अदलिया के कुछ हिस्से जो हैं वो शायद मुल्क में अपोजिशन जो है उनकी सहूलतकारी का बायस बन रहे हैं। बहुत से अदालती फैसले, बल्कि अगर आपको याद हो तो मई 2002 में 2022 में जब ये वो धरना डी चौक में हुआ, मना किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप वहां पे नहीं कर सकते एहतजाज, लेकिन उसके बावजूद गए खान साहब, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये लीनियंट व्यू लिया। उन्होंने कहा कि हो शायद सकता है पैगाम ही ना पहुंचा। जी, पैगाम ही ना पहुंचा। अब आप ये बताइए कि ये मतलब ये एक इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, ये बड़ा मशहूर मकूला है इंसाफ के उसूलों का। तो लेकिन यहाँ पर वो सहूलतकारी जो है उसका जो तासुर है वो भी खत्म हो चुका है। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से माशी जो इज़्तिराब था उसमें कदरे कमी तो हुई है कि एक तरह से कुछ इस्तेकाम दिखाई देता है, इसलिए शायद इसलिए शायद एक वो अभी वो तहरीक नहीं है लोगों में कि वो बाहर निकलकर सड़कों पे तोड़फोड़ करें या धरने में शामिल हो जाएं। और तीसरी बात यह कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अस खुद एक जमात के जो की इस वक्त हैसियत है, वो भी इस वक्त सख्त प्रेशर में है। जिस तरह से आपने देखा है, हम कवर भी करते रहे, अंदरूनी इख्तिलाफात हैं, जड़े बंदियां हैं,
लीडरशिप देखिए ना, खान साहब के बाद कौन है लीडरशिप क्राइसिस यार, अंदरूनी तौर पर कमजोर है, सियासी तौर पर फैसला नहीं ले पा रहे हैं। ठीक हो गया, ठीक। अब एक ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से हम वापस आएंगे तो बात करेंगे मरियम नवाज बतौर वजीर आला साल मुकम्मल क्या जो कुछ किया है वो वापस भी मिल रहा है। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज को ओहदा संभाले 1 साल हो गया। गुजरे 1 साल में पंजाब में तालीम, सेहत, रोजगार, एग्रीकल्चर, सनत और तिजारत, ट्रांसपोर्ट, माहौलियात और सोशल वेलफेयर समेत 36 शोबों में दर्जनों प्रोजेक्ट शुरू किए गए। सेहत के शोबे में डायलिसिस प्रोग्राम, ट्रांसप्लांट प्रोग्राम, फ्री मेडिसिन डिलीवरी, एयर एम्बुलेंस, फील्ड हॉस्पिटल्स, मोबाइल क्लिनिक्स। ज़राअत के शोबे में किसान पैकेज, किसान कार्ड, लाइव स्टॉक कार्ड, ग्रीन ट्रैक्टर प्रोजेक्ट, खुसूसी अफराद के लिए हिम्मत और निगहबान कार्ड्स, अपना घर अपनी छत प्रोग्राम, सोलर प्रोजेक्ट, IT सिटी का क़याम, सूबे भर के नौजवानों के लिए अरबों रुपए की स्कॉलरशिप्स, लैपटॉप और फ्री बाइक स्कीम, इलेक्ट्रिक बस सर्विस, लाहौर तरक्याती प्लान, डे केयर सेंटर्स, वर्किंग वुमेन हॉस्पिटल्स, वर्चुअल पुलिस स्टेशन का क़याम, ट्रांसजेंडर्स और अक़लियतों के लिए ग्रांट्स, डिजिटल सर्विसेज के लिए मरियम की दस्तक प्रोजेक्ट, माहौलियात की बेहतरी के लिए मरी डेवलपमेंट प्रोग्राम, सुथरा पंजाब और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम, ग्रीन पंजाब प्रोजेक्ट, बिला सूद कर्जे आसान कारोबार कार्ड, माइनॉरिटी कार्ड, धीरानी प्रोग्राम, स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम, मॉडल बाजार, रमज़ान निगहबान पैकेज। प्रोजेक्ट्स की एक लंबी फहरिस्त है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी के मुताबिक 2024 पंजाब की तारीख का कामयाब तरीन साल रहा। मरियम नवाज ने 80 से ज़ायद मंसूबे शुरू किए, जिनमें 50 से ज़ायद मुकम्मल भी हो गए हैं। वज़ारत आला का हलफ उठाने के बाद मरियम नवाज को गवर्नेंस के साथ साथ सियासी लेगेसी बचाने का भी चैलेंज दरपेश था। एक तरफ जहां दर्जनों प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं तो वहीं दूसरी तरफ मरियम नवाज का खुसूसी फोकस पंजाब के नौजवानों पर भी है। मरियम नवाज मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ और तालीमी इदारों में जाकर नौजवान तलबा के लिए तालीमी और तरक्याती प्रोग्रामों का ऐलान कर रही हैं। तो ऐसे में अहम सवाल ये है कि वो पंजाब जहां मरियम के वालिद ने 5 साल और चचा ने 12 साल हुक्मरानी की, क्या मरियम नवाज की 1 साल की कारकर्दगी पंजाब में नून लीग की खोई हुई मकबूलियत वापस दिलवा पाएगी? इसी पर पैनल के सामने सवाल रखेंगे। सवाल इस तरह से, मरियम नवाज बतौर वजीर आला 1 साल मुकम्मल 36 शोबों में 80 से ज़ायद प्रोजेक्ट्स, क्या मरियम नवाज नून लीग की खोई हुई अवामी मकबूलियत वापस दिलवा पाएंगी? शहजाद साहब जी, मुझे आपने मुश्किल सब में डाल दिया पहले पूछ के। मुझे जवाब बहुत सोच समझ के देना पड़ता है। क्यों? देखिए, मैं एक चीज अर्ज करता हूँ जो मेरी समझ है। यानी बेशक बहुत मेहनत कर रही होंगी, बहुत ज्यादा नजर आती हैं, मीडिया में बहुत सारा उनकी प्रेजेंस है, सब कुछ है। बुनियादी तौर पर जब आप किसी के काम को, किसी लीडरशिप के, इस लेवल के लीडरशिप को, इतने अहम सूबे की लीडरशिप को जब जज करेंगे तो आप इस चीज पे जज करेंगे कि आपने मईशत को कितनी ग्रोथ दी, अपने सूबे की मईशत को। गो कि हमारे यहाँ ये कंकरेंट निज़ाम है कि वफाक की बहुत सारी पॉलिसियां भी अफेक्ट करती हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, मिसाल के तौर पर ज़राअत जो कि पंजाब की रीढ़ की हड्डी है मईशत के लिए। तो उस मईशत के लिए आपने क्या क्या काम किए, पानी से ले लीजिए, ज़राअत के अंदर बाकी ये जो किसान कार्ड, स्टूडेंट कार्ड, लैपटॉप, स्कॉलरशिप, ये वो चीजें ना, ये फ्री बीज हैं, ये पैसे बांटने वाली बात है। इससे शायद पैसे बांटने के बाद वो जिनको पैसे मिलते हैं वो तो बड़ी हद तक सेटिस्फाई हो जाते होंगे, लेकिन इससे ग्रोथ नहीं होती इन चीजों से। तो जहां ग्रोथ नहीं होगी, नशोनुमा नहीं होगी इस तरीके से, जहां पर तरक्की नहीं होगी, तो उससे फिर आपका जो सूबा जो आपका हासिल करना चाहते हो वो नहीं कर पाएंगे। तो मुझे यूं लगता है कि जैसे कि छोटे थोड़े टाइम के अंदर, चाहे 4 साल है, 5 साल है, जितना है, इनकी कोशिश है कि पॉपुलिज्म बेस्ड जितने मेजर्स हैं उसके ऊपर फोकस ज्यादा है, बजाय इसके कि पॉलिसी बेस्ड नहीं है, पॉपुलिज्म बेस्ड ज्यादा उनकी कोशिश नजर आती है। तो मेरा ख्याल है कि वहां पर एक जो इनका इंटरनल थिंक टैंक है, इसको बैठ के सोचने की जरूरत है कि क्या हम पंजाब के लिए, पंजाब की मईशत के लिए, पंजाब की लीडरशिप, और क्योंकि यही लीडर आगे चल के फिर पाकिस्तान के लिए आपको वफाक में भी नजर आएंगे। मरियम नवाज हमेशा के लिए पंजाब में नहीं है, इनका स्टेपिंग स्टोन है। तो मुझे तो ये देखना है कि मेरे मुल्क के लिए जब लीडरशिप के दौर में ये आएंगी तो फिर ये किस तरीके से पाकिस्तान की मईशत को तश्कील देंगी। तो मुझे यूं लगता है कि जैसे इसके अंदर ये झोल है, जो बहुत बड़ा झोल है, जिसको इनको एड्रेस करना चाहिए। कोशिश उनकी अलबत्ता ये है कि किसी तरीके से पीटीआई को खत्म करके वहां पर, और फिर उसके बाद जो नौजवान हैं उनको अपने साथ मिला लिया जाए, नौजवानों को पीटीआई से तोड़ लिया जाए। लेकिन देखिए, ये लैपटॉप बांटने से तो ऐसा नहीं होता।
एक जैसे कहते हैं ना रब्त होना चाहिए आपकी पॉलिसीज के अंदर, जिसमें तालीम, सेहत, सफाई, लॉ एंड ऑर्डर, जान और माल का तहफ्फुज, ये चीजें जब तक नजर नहीं आएंगी उस वक्त तक गवर्नेंस की शक्ल सही उभर के सामने नहीं आएगी। इलेक्शन ही बताएंगे कि आया उनकी कोशिश कामयाब होती है या नहीं होती। ज़िगम साहब, अगर शहबाज शरीफ के 10 साल प्रोजेक्ट्स में दम होता तो क्या आज पंजाब की सूरत हाल होती? क्या मरियम के प्रोजेक्ट्स लॉन्ग टर्म बुनियादों पर तब्दीली लाएंगे? प्रोजेक्ट्स की बात नहीं है, एक तर्ज सियासत और तर्ज हुकूमत की बात है, जिस पर मुझे तो बहुत एतराज़ है। शहबाज शरीफ का जो तर्ज सियासत है ये ऑप्टिक्स बेस्ड है, यानी परफॉर्मेंस का इजहार जो है वो ऑप्टिक्स से किया जाए। कैसे किया जाए कि ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाए जाएं जो मॉन्यूमेंटल हों, जो नज़र आए। जो कहते थे ना कि ए सड़क जी शेरशाह सूरी ने बनाई सी, ते ए जड़ा ओवरहेड है शहबाज शरीफ ने बनाया है। इसकी किसी ना किसी को कीमत देनी पड़ती है। किसको कीमत देनी पड़ती है? शहबाज शरीफ के तमाम सालों में 60% डेवलपमेंट बजट पंजाब का एक शहर के इस तरह के मॉन्यूमेंट्स पे खर्च हुआ है। तो क्या मतलब है? बाकी 90% जो पॉपुलेशन थी उसने इसकी कीमत दी। वहां पे कुछ बनना था जो नहीं बना, और जब इस तरह के रंग बिरंग प्रोजेक्ट बने तो पैसे कहां से आए? कोई मरियम नवाज ने कोई नोट तो नहीं छापे। डेवलपमेंट बजट तो वही है ना जिसको वो इस्तेमाल कर रही हैं, या उन्होंने कहीं से मनी क्रिएट की है। को बहुत ज़्यादा पंजाब ने पैसे बनाए हैं, बहुत ज़्यादा टैक्स इकट्ठा कर लिया है, ऐसा तो नहीं है। फिर ये पैसे कहाँ से आए हैं? जाहिर है कुछ डिपार्टमेंट्स के पास जाने थे। एजुकेशन का जो रेगुलर प्रोग्राम था उससे कोई प्रोजेक्ट आ गए, दूसरी जगहों के हेल्थ के कुछ जो हैं वो डिपार्टमेंट पे जो लगने थे वो प्रोजेक्ट पे लग गए। तो ये इंस्टीट्यूशंस की कास्ट पर ये गुडी बैग्स दिए जाते हैं। असल में अगर आप देखें तो परफॉर्मेंस मुतासर हो रही होती है। जो हुकूमत का असल काम है वो इन कार्ड से, इन रंग बिरंगी चीज़ों से, ये तोहफे बांटने से कम हो रहा होता है। क्या इसका फ़ायदा होता है? शहबाज शरीफ साहब को हो रहा था, लेकिन मैं समझता हूँ इस वक्त जो सियासत है वो बदल चुकी है। सही। इस वक्त शहबाज शरीफ वाला तरीका मुझे नहीं लगता कि चल सकता। इस वक्त एक और एसेट उनके पास है कि उनके काम आ सकता है। देखिए उस पर कैसे बिल्ड करती हैं। वो एक कैरिज्मेटिक पॉलिटिशियन ज़रूर हैं। दुरुस्त हो गया। जब वो अपोजिशन कर रही थी इमरान खान की तो उस वक्त उन्होंने जाहिर किया कि वो कैरिज्मेटिक हैं। एक और पॉजिटिव चीज़ उनके इस साल की ये है कि इस पूरे साल में कोई स्कैंडल सामने नहीं आया। सही। इसका उनको फ़ायदा हुआ। बाकी अब गवर्नेंस में देखें तो आखिरी बात मैं सिर्फ कह देता हूँ कि उन्होंने खूब रगड़ा लगाया, पीटीआई का रगड़ा लग रहा है, और ऐसे कवानीन लेकर आए जैसे पंजाब डेफेमेशन लॉ है, पुलिस की बल्ले बल्ले है, पुलिस छाई हुई है पंजाब में। अब हम देखेंगे, थोड़ा सा वेट कीजिए, देखिए अवाम का क्या रिएक्शन आता है। अवाम का क्या रिएक्शन आता है? एक ब्रेक लेते हैं। बड़ा हम सवाल क्या उठाया गया है कि क्या प्रक्रिया और कारकर्दगी के जरिए इजहार किया जा रहा है या फिर बयानिए के जरिए या पॉपुलिज्म के जरिए। ब्रेक के बाद जानेंगे कि अवाम किस चीज़ पर फोकस करते हैं। इस ब्रेक के बाद प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुश आमदीद। रजा रूमी साहब, अरबों रुपए के प्रोजेक्ट्स और सब्सिडीज हैं, IMF का मुआहदा है, सख्त शराइत हैं। पंजाब के बजट इतनी सब्सिडीज और प्रोजेक्ट्स का बोझ उठा सकेगा और कितना सस्टेनेबल रहेगा? जी देखिए, सबसे पहले तो ये याद रखना चाहिए कि जब मरियम नवाज बनी थी वजीर आला तो पंजाब में उस वक्त सरप्लस मौजूद था, और यही वो जो कम अज कम जो दावा है पंजाब गवर्नमेंट का वो यही है कि वो अपने वसाइल को इस्तेमाल करते हुए, बरूए कार लाते हुए ये सारे जो मुख्तलिफ स्कीम्स और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स और इनिशिएटिव्स उन्होंने स्टार्ट किए हैं। देखिए बात तो ये है कि पंजाब में जिस तरह की एक केओस रहा है पिछले कई सालों से, और जो सूरत हाल बनी हुई थी बुजदार दौर की वगैरह, उससे तो आपको बहुत बड़ी तब्दीली दिखाई देती है। जिस तरह की कहानियां मंजर आम पर आई ट्रांसफर पोस्टिंग्स के हवाले से, करप्शन के हवाले से, और ये कि कोई खास मंसूबे भी नहीं स्टार्ट किए गए अवाम की तरक्की के लिए, तो उस लिहाज से तो मरियम नवाज ने एक बिल्कुल फर्क किस्म की डगर पर डाला है पंजाब की गवर्नमेंट को। अब यहाँ पे सवाल यही पैदा होता है कि एक तो ये कि ये कितनी देर पाए है ये इस तरह की इन्वेस्टमेंट जो की जाए, बहुत सारी स्कीमों में 80 आपने गिनवाई अपने इब्तदाइये में कहा, और ये प्रोजेक्ट कितनी देर तक चल पाएंगे आगे,
क्योंकि ये सिर्फ एक वन टाइम तो नहीं होते। अगर आपने कोई सहूलियात देनी है, एयर एम्बुलेंस करनी है, बच्चों को खाना देना है स्कूलों में, तो ये मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर बजट का हिस्सा बन जाते हैं। और किस हद तक पंजाब सस्टेन करेगा ये एक सवाल रहेगा। लेकिन उससे भी ज्यादा मसला यहाँ पर आता है कि ये इस तरह की प्रोजेक्ट्स और इनिशिएटिव्स जो होते हैं उसके समरात अवाम तक मुंतकिल होने में वक्त लगता है। 6 महीने साल में नहीं होता, वो 1, 2, 3 साल कम से कम लगते हैं। और उसके बाद ही आप ये जान सकते हैं कि क्या वाकई ही हुकूमत जो है वो अवाम को अवाम का एतमाद। मगर जिस रास्ते पर है, क्या नून लीग को वापस मकबूलियत मिल पाएगी? जी बिल्कुल, ये पॉसिबिलिटी है। अगर अगले 2-1 साल ये यहाँ पर पंजाब में और मरकज में अगर कुछ माशी इस्तेहकाम आता है तो यकीनन नून लीग की जो खोई हुई मकबूलियत है कुछ ना कुछ बहाल होगी। मगर यहाँ पे मैं एक जरूर बात कह दूं कि इसमें फेडरल गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा रोल होगा, सिर्फ मरियम नवाज का ही रोल नहीं होगा पंजाब में, क्योंकि जो कुछ मईशत के साथ होगा अवाम उसको जरूर देखेंगे। जी ठीक है, दुरुस्त है। हमारे साहब, मरियम नवाज का खासतौर पे जो फोकस दिखाई भी दिया है वो तालीमी इदारों में गई। पंजाब का नौजवान फोकस है, 60% से जायद नौजवान आबादी है। क्या दुरुस्त जगह पर एनर्जी लगा रही है, सही जगह पकड़ ली है कि यहाँ लगानी जरूरी है? एनर्जी तो लगा रही है, तो आपने दुरुस्त फरमा दिया। इंतहाई जाँ फशानी से अनथक और मुसलसल वो मुतहर्रिक हैं। ये मेरा ख्याल है एक बात है जो एक उनके मुखालिफिन भी कह रहे हैं कि हाँ जी ये तो है। वो एतराज़ वारिद भी करें तो कहते हैं कि अब देखते हैं, इनका कोई नतीजा भी निकलता है नहीं। 80 प्रोजेक्ट शुरू कर दिए उन्होंने, तो इसमें से क्या होता है और आवाम तक कब तक फैज़ पहुँचता है। 50 से ज़्यादा तो कह रहे हैं मुकम्मल हो गए जी, उसका भी फैज़ कब तक पहुंचता है, आवाम तक कब तक आता है, ये देर पा होते हैं कि नहीं होते, ये बड़ी अहम बात है वैसे। लेकिन बहरहाल ये हमें सामने नज़र आ रही है चीज़। अच्छा, किसी भी हमने परफॉर्मेंस मरियम नवाज़ की भी उसी तरह देखनी चाहिए जैसे हम बाकी लोगों की परफॉर्मेंस देखते हैं, किसी भी शोबे में देखते हैं, यानी अब कंपैरिजन करके, यानी उनके हम असर जो दूसरे चीफ मिनिस्टर्स हैं या दूसरे सूबे हैं उनको देखा जाता है। सर पंजाब के तो बहुत मुख्तलिफ है ना, आप 60% आबादी रखते हैं, सबसे बड़ा सूबा है। जी मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर दूसरों से नहीं करना तो फिर जो उनके प्रेडेसेसर्स हैं उनसे कर लीजिए। तो ये उनको जिस तरह भी आप देखेंगे आपको लगेगा कि ये जो उनके बारे में तसव्वुर था कि ये तो रॉयल्टी से आ रही हैं और खुदा जाने क्या होगा, 9 to 5 घर चलिए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो दिन रात नज़र आती हैं, काम करती हैं और मुसलसल आपको एक्टिव नज़र आती हैं। अच्छा, अब अगली बात यह है कि नवाज शरीफ की जो लेगेसी है, यानी उनकी जो पार्टी की, उस पार्टी की जो लेगेसी है एन उसके मुताबिक वो चल रही हैं, यानी वो प्रो डेवलपमेंट पॉलिटिक्स करते हैं। तो हम उसे कभी कहते हैं कि यार ये क्या चूरन फरोशी है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट क्यों बना देते हैं, इतने पैसों में ट्रेन ना बनाते तो आप ये कर लेते और वो कर, ये बातें हम एतराज़ भी करते रहते हैं। लेकिन बहरहाल ये अपनी जगह दुरुस्त है कि वो जब इलेक्शन लड़ने जाते हैं तो वो कहते हैं हमने मोटरवे बनाए, हमने ये किया, हमने मेट्रोज और हमने ये, यानी वो अपने डेवलपमेंट के काम गिनवाते हैं और उसका उनको सारी जो उन्होंने पॉलिटिक्स की है 25 साल की, यानी 99 के बाद से लेकर 2022 तक, तो मैं सेफली कह सकता हूं कि नवाज शरीफ उसी पॉलिटिक्स की बिना पर सबसे मकबूल पॉलिटिशियन रहे पाकिस्तान के, पंजाब के तो कम से कम रहे ना। और इस दौरान उनको एक इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी गई, बाकी कभी उन्हें इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया। इसीलिए आज के प्रोग्राम से इतना ही, आप चारों का बहुत शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।